हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा चरण ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारी जो क्लास है, आज की जो क्लास है वो टाइम एंड वर्क पे है। तो कल की जो क्लास थी उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टाइम एंड वर्क है वो अपने डेली लाइफ में जो काम आता है वही हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने कल किया था, जैसे हमने कल देखा था कि टाइम और वर्क है वो किस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास क्वेश्चन कह रखा है कि मान ए ने 10 दिन है वो कार्य किया, बी ने 15 दिन है काम किया और दोनों ने मिलकर कितना काम किया, ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए थे। तो अब जैसे हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले ये तो इनका टाइम हो गया। अब जब एफिशिएंसी निकालते हैं, इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम वो कितना आ गया, 30 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी तो आ जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 2 आ जाएगी। तो जब हम टोटल वर्क की बात करते हैं तो टोटल वर्क का वो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल 30 अपॉन कितने होंगे, 3 और 2 जोड़े कितने होंगे, 5, यानी 6 डेज है वो हमारे पास इसका टोटल वर्क है। दोनों मिलकर इसका काम करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए थे, लेकिन अब जो आज की क्लास है उसमें हम किस प्रकार के क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, उनको देखें। जैसे आपने देखा होगा घर पे कि एक साथ हमने काम स्टार्ट किया है और 3-4 व्यक्ति वो एक साथ आ जाते हैं काम करने, लेकिन 2 या 3 दिन बाद में कोई व्यक्ति वो चला जाता है, किसी को काम हो गया है, ठीक है, वो चला गया तो बाकी का काम बोझ है। पहले जो हमने टारगेट ये कर रखा था कि इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा, वो उतने दिन में काम पूरा नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए कोई ये कह रखा है कि ए बी ने मिलकर, मान लीजिए ए और बी है वो काम को स्टार्ट करते हैं, दोनों ने काम को स्टार्ट किया है और दोनों ने मान लीजिए 2 दिन तक काम किया है। दोनों ने क्या किया है, 2 दिन तक है वो काम किया है। फिर मान लीजिए बी है वो यहाँ से छोड़ के चला जाता है, बी किसी काम को क्या कर जाता है, छोड़ के चला जाता है। तो हम इसको ये देखते हैं कि ए ने उस काम को अब कितने दिन में पूरा किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आ गया, बी ने 2 दिन तक काम किया है, दोनों का हम क्या करें, दोनों की एफिशिएंसी है वो हमारे पास आ जाएगी। भाई एक की जो कार्य करने की क्षमता है, मान लीजिए ए 10 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 30। ये टोटल वर्क कितना होगा, 30 हो जाएगा। इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये आ जाएगी 2। तो ये आ जाएगा 2 × 5। अब बी है वो यहाँ, यानी दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है, 2 दिन तक है वो काम किया है। अब मान लीजिए बी है वो यहाँ से काम को छोड़ के चला गया है तो वो ए पर भार आ जाएगा। अब ए है, कह रखा है ए है वो इसको कितने दिन में है वो पूरा करेगा, जबकि टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 30 है। ये हमसे पूछा गया है। अब ए का जो काम करने का जो तरीका है, ए कितने दिन में उसको काम को पूरा कर सकता है, 10 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो 2 दिन उसने काम किया है। तो अब ये देखना है कि हमारे पास जो टोटल एफिशिएंसी ए की कितनी है, 30 आ गई। तो ये आ गया 3x प्लस ये आ गया 30, 10 हो जाएगा। 3x 30 माइनस 10, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया, 20। x इक्वल टू कितना आ गया, 20/3। तो b है, यानी एक का a है उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 20 दिन है, ये हमारे पास आ जाएंगे। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 6/2/3 डेज में है वो इस काम को पूरा है वो करने वाला है, इतने दिन में वो इसको काम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन है वो हमारे सामने अब आने वाले हैं। ठीक है, तो कल का जो किया है वो आज का जो किया है उसको नए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं आगे वाले क्वेश्चनों में। तो चलिए आज की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो तो उसके अकॉर्डिंग है जो हमने पहले किया था, पहले की जो क्लास थी उसके अनुसार। देखो क्या कह रखा है, एस अकेला एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। एस है वो इस कार्य को कितने काम दिन में पूरा करेगा, 14 दिन में। तो एस है वो 14 दिन में इसको काम करेगा। टी अकेला उसी काम को करने में समय लेगा 21 दिन। टी ने 21 दिन काम लिया है, समय लिया है। अब कह रखा है कि यू अकेला उसी कार्य को 28 दिन पूरा कर सकता है। अब यू है उसी काम को कितने दिन में करेगा, 28 दिन में पूरा करेगा। तो हमें पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कि एक साथ कार्य करते समय, एक साथ कार्य करते हैं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, यानी वो तीनों व्यक्ति मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं एक साथ मिलकर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल वर्क है वो निकालना है। टोटल वर्क है वो कितना निकालेंगे, तो इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, 14 को आप क्या लिख सकते हो, 7 × 2, एक तो आ गया 7 × 2, 21 का क्या हो जाएगा, 7 × 3, 28, 7 × 4। तो देखो 7 तो कॉमन आ गया, बाकी इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 × 4 कितना होगा, 14, 7, ये सॉरी ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर, ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया,
84 आ जाएगा। तो 84 है वो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप इसको ये देखना कि छोटी छोटी संख्या वो देखें जिसमें सभी संख्याओं का क्या जाए, भाग है वो चला जाए। ठीक है, अब तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे तो क्या आएगा, टोटल वर्क, टोटल टाइम है कितना आएगा, एस प्लस टी प्लस यू। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 84 है, अपॉन इनकी जो एफिशिएंसी है कितनी बार आएगा, 14 को कितने से गुना के, 7, 4 और 3, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी एफिशिएंसी, आ जाएगी टोटल इसकी कितनी आ जाएगी जब भी है, तो कितना हो गया 84 अपॉन 7 और 4 कितने हो गए 11 और ये हो गए 14, ये आ जाएगा हमारे पास। एक बताओ, सॉरी ये यहाँ पर आ जाएगा 6 आने वाला है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6, 4, 10 और 3 कितने हो गए 13 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 13। ये हमारे पास इसका हो जाएगा 13 डेज। ये 84/13 डेज है वो हमारे पास इसका काम आ जाएगा। तो ए इसका एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो होने वाला है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं बार बार एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज़्यादा डिफिकल्ट है वो, हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो क्या ध्यान रखना आपको कि टोटल वर्क निकालना है। तो ये टाइम हो गया इनका एलसीएम ले लिया हमने, ये एलसीएम आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी निकालो कि एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे किसको कितने मल्टीप्लाई करें, 84 आ रहा है। ठीक है, 84 इन तीनों क्या हो गया, सम हो गया और यहाँ पर कर दो, तो ये हमारे पास इसका आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, कह रखा ए बी व सी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए व सी उसी कार्य को 12 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बताओ अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, कह रखा है ए बी व सी यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं भाई, 4 दिन में। ठीक है, ये आ गया 4 दिन में पूरा करते हैं। फिर कह रखा है ए व सी उस कार्य को मिलकर, ए और वो सी है उस कार्य को मिलकर करता है, ए ने तो किया है यहाँ पर, ए उस काम को करने में लगाता है 12 दिन और सी उस काम को करने में लगाता है 15 दिन। ये आ गया। अब ध्यान इनकी टोटल एफिशिएंसी है यह निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो इनका जो एलसीएम है, एलसीएम मतलब टोटल वर्क है वो हमारे पास कितना आएगा, टोटल वर्क है वो कितना आएगा देखो भाई, तो 60 हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा एलसीएम, तो ये तो कितना हो जाएगा एफिशिएंसी कितना हो गया 15 को 4 से मल्टीप्लाई 60 हो गया, 12 पंजो 60 और 15 चौक 60, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये कह रखा है तो बताओ अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, अकेला बी है उसी काम को कितने दिन में है वो करेगा। ठीक है, अकेला बी यानी देखो ए और सी को अगर हम इन एफिशिएंसी में से घटा दें, ए और सी कितना हो गया 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, तो अकेले जो बी का जो वर्क है वो हमारे पास आ जाएगा। टोटल वर्क है वो कितना है 16 हो गया। ठीक है, क्या करेंगे 15 माइनस 9 मतलब 5 और 4 इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो होगा 60/6, ये आ जाएगा 10 डेज। अच्छा, ये हमारे पास इसका ऑप्शन है वो ये आ जाएंगे कितने आएगा 10 डेज है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है तो ये इसको ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 डेज है वो आ जाएगा। क्या करना है आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। क्या करना है टोटल तीनों का जो वर्क तीनों है वो इस काम कितने दिन में कर सकते हैं 4 दिन में कर सकते हैं। कह रहे उसी काम को ए 12 दिन में कर सकता है और उसी काम को सी है वो कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल का दोनों तीनों का जो एलसीएम वो कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इनकी एफिशिएंसी है वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, 15, 4 और 5 तो एक के लिए यानी ए प्लस बी सी तीनों की कितनी होगी 15, तो तीनों में से हम ए और सी घटाएंगे तो बी तो बचेगा हमारे पास। ठीक है, तीनों को हम ए और सी को सम करके अगर ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बी बच जाएगा। तो 15 आ गया, 5 और 4 कितने हो गए 9, 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेंगे, तो हमारे पास 10 डेज है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में वो अकेला कर लेगा। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमें कह रखा है कि ए और बी है
किसी कार्य को 4 दिन में बी तथा सी उसे 6 दिन में और ए और सी उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ ए बी व सी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें निकालना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले देखो अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखो क्या है, जैसे ये कह रखा है कि ए और बी है वो किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी है उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, और सी और ए है उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। एक बार समझना ध्यान से, अगर हमसे पूछा गया है कि या तो तीनों का टाइम वर्क है, तीनों का वो निकालना है कि टोटल वर्क है वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, या हमसे पूछा गया है कि ए उसे काम कितने दिन में पूरा कर सकता है, या ये पूछ लिया गया है बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, या हमसे पूछ लिया गया है कि सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो कैसे करना है हमें ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करोगे, इनकी जो टोटल एलसीएम है वो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। तो एफिशिएंसी निकालते हैं तो कितनी होगी, 6, ये आ गई 5 और ये आ जाएगी 4। ठीक है, अब हमें चेक करना है इनके लिए टोटल के लिए। तो आप क्या करो, इन तीनों का क्या कर दो, सम कर दो। जैसे आप सम करोगे तो इसमें ए कितनी बार है, 2 बार है, बी भी कितनी बार है, 2 बार, और सी भी कितनी बार है, 2 बार। तो हमारे पास आ जाएगा 2a + b + c, ये हमारे पास आ गया इक्वल। एफिशिएंसी को ऐड कर दो तो 6 और 5 11 और 4 कितने हो गए, 15, ये आ जाएगा। ठीक है, तो a + b + c है वो कितना हो जाएगा, 15/2 है, वो हमारे पास आ जाएगा। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 7.5, यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 7.5 दिनों में उनको लगेंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 7.5 दिन है वो लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तीनों मिलकर हमारे पास आ जाएगा तो तीनों का एफिशिएंसी है वो आ जाएगी। तो इसका वर्क कितना हो जाएगा, 60/7.5, या इसको लिखते हैं 16/15/2। तो ये 15 और ये ऊपर से आ जाएगा 2। ये आ जाएगा 15, कितनी बार चला गया, यानी टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 8 दिन लग जाएंगे। अगर हमसे पूछ लिया गया है कि ए को उसी काम को करने में कितने दिन लगने वाले हैं, तो क्या ए के लिए निकालेंगे, तो ए के लिए कितना हो गया, 60/a। ए की जो एफिशिएंसी है वो हमें निकालनी पड़ेगी, तो ए की एफिशिएंसी है वो निकालेंगे, कितना हो गया, ये तो a + b की आ गई। ए के लिए कितना होगा भाई, a + b + c कितना है, 7.5 है, और b + c कितना है, 5 है। तो कितना आ जाएगा, b + c कितना है, 5 है, सॉरी, b + c कितना है, 5 है यहाँ पर। तो a की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 5 घटा देंगे तो कितना आ गया, 2.5 बच जाएगा। तो 2.5 है, उससे हम डिवाइड कर देंगे, a की जो वैल्यू आएगी 2.5 है, यानी कितना आ गया, 60/25 × 10। 25 का भाग कितनी बार गया, सॉरी इसमें 5 का भाग कितनी बार गया, 5 बार, इसमें कितना आ जाएगा, 12 बार, 5 दूनी 10, यानी ए है उसी काम को कितने दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा। इसी प्रकार बी के लिए निकालते हैं, जब बी के लिए निकालते हैं टोटल वर्क आ जाएगा, और एफिशिएंसी जो बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा, a + c, a + c कितनी है, 15 है, और ये कितनी होगी, 7.5 है। बी के लिए कितना आ रहा है, 7.5 है, तो आधी बच गई, तो आधी आ जाएगी। तो इसके लिए भी कितना आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी कितना आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सी के लिए निकालेंगे, तो सी के लिए निकालेंगे तो देखो a + b का निकाल दो, माइनस कर दो, 10 वाला माइनस करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5। तो 6/5 है वो आ जाएगा 15, सॉरी ये आ जाएगा 7.5 हो गया। जब a + b की निकालेंगे, a + b कितना है, 6 है, 6 है ना, 6 माइनस करेंगे 7.5 में, 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचाएगा, 1 मिनट को। जब हमने इसके लिए क्या बी के लिए निकाला तो बी के लिए कितना आया था हमारे पास, बी, तो बी के लिए सी और ये माइनस करेंगे तो सी कितना है, 4 है, 7.5 3.5 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 3.5 आएगा, ये आ जाएगा 3.5, तो जाएगा 60/35 × 10। इसको सोल्व कर लेंगे,
और जब हम सी के लिए निकालते हैं तो सी के लिए क्या ए प्लस बी वैल्यू कितनी है 6, तो कितना बचेगा 1.5, ये आ जाएगा 1.5, तो ये आ जाएगा 60/15 गुणा 10, तो इसकी तो कितनी आएगी 4 यानी 40 दिन लगाएगा। ठीक है, ये कितना दिन लगाएगा, तो 5 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें 7 बार, इसमें जा रहा है 12 बार, कितना आ गया 120/7, जो भी हमारे पास आता है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से हमारे पास इसको हम सोल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिन में करते हैं। अब बी उसी कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है 6 दिन, बी और सी है उसी काम करने में कितने ले रहे हैं 6 दिन ले रहे हैं। ए और सी है उसी काम को करने में कितने दिन ले रहे हैं 8 दिन ले रहे हैं, तो इनका टोटल जो एब्सेंस है वो कितनी आ जाएगी 24 हो गई क्या, 24 आ गए। तो इसके लिए ये टोटल जो वर्क है वो कितना आ जाएगा इनका 24 है, इसके लिए कितना होगा 6, ये कितना आ जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करें 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको कितने से करें 3 से, तो 8 24, 6 24 और 4 24 है वो हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे इन दो, अभी क्वेश्चन किया तो इन तीनों को ऐड कर दें, तो 2a + b + c कितना आ जाएगा 6 और 4 10 3 13 आ जाएगा, तो a + b + c कितना आ गया 13/2 है वो हमारे पास आ जाए। अब क्या पूछा हमें, कह रखा ए बी व सी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो उसके लिए निकालेंगे हमारे पास कितने दिन में, यानी टाइम पूछा है, टाइम किसके लिए पूछा है ए + बी + सी तीनों के लिए। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 24 अपॉन ये आ जाए एफिशिएंसी कितनी होगी 13/2, तो आ जाएगा 24 × 2 अपॉन 30 इतना आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया 48 हो जाएगा, 48/13 देखो आ रहा है क्या, इसको सोल्व करते हैं कितनी बार जाएगा 13 × 39/13 ये आ गया, आ रहा है क्या, ये आ गया हमारे पास, ये आ जाए इसको सोल्व करो 39 में 2 कितने होंगे 48, तो 48/13 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर है वो हो जाएगा, ये हमारे पास डेज आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला जो है हमारे पास, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सुरेश महेश व दिनेश किसी कार्यक्रम से 12 दिन 15 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि तीनों को कुल मजदूरी, हमें जो कुल उनको मजदूरी दी गई वो इतनी दी गई, तो बताओ महेश की मजदूरी है वो कितनी है, महेश की मजदूरी निकालनी है। ठीक है, हमें क्या कह रखा है सुरेश महेश और दिनेश ये तीनों हैं वो क्रम से किसी काम को 12 दिन 15 दिन 18 दिन, तो 12 दिन मतलब इसको ऐसा लिखेंगे 12 दिन, ये आ गया 15 दिन, ये आ गया 18 दिन, इन ये से हो गया। कभी भी ध्यान देना रेशियो जो आता है वो अपॉन में नहीं आएगा, तो इसको सबसे पहले आपको क्या लिखना है एक इंटीजर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इंटीजर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे इनका जो सबका जो एलसीएम है वो अब चेक करते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 4, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5 और 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 2। ठीक है, तो ये तो 9, ये 4 और ये आ जाएगा 5, 20 9 180, 180 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, 180 क्या हो जाएगा एलसीएम है वो आ जाएगा, तो 180 से इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास है वो आंसर है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आएगा 15, ये आ गया 12 और ये आ गया 10, ये हमारे पास है। तो सुरेश महेश और दिनेश का जो रेशियो है वो हमारे पास कितना आया 15:12:10। अब क्या कह रखा है, अब कह रखा है कि इन तीनों की कुल मजदूरी कितनी है 2960 है, तो तीनों का क्या कर दो ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड करोगे और कह रखा है तो बताओ महेश की मजदूरी कितनी है, महेश की जो मजदूरी है वो हमसे पूछा है, तो महेश कहाँ पर ये हाल है, तो तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है 2960 इक्वल, तीनों को सम कर दो कितना हो गया 12 × 5 = 10 37 आ गया, और महेश की जो मजदूरी है
किसी मैथ्स की मजदूरी पूछी थी वो कितनी आएगी, इंटू 12 ये आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो अब सोल्व करते हैं, देखो कितनी बार है वो हमारे पास इसका आंसर है वो आता है 37 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 37 को 370, 37 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, 8 56, 8 3 24 और 5 29, यानी 8 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। ये आ जाएगा 80 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 80 इंटू 12 है, 12 को 8 से गुणा करो कितने 96, यानी ये आ गया 900 परंतु 960। तो यह हमारे पास ये आ जाएगा 960 है, वो इसका आंसर है वो हो जाएगा, ये आ जाएगा सी है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना है 8 7 56, 8 3 24 है, 5 29, 8 वर्ष ला गया, 80 आ गई, वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। अगर हमसे पूछता, अगर यहाँ पर मैथ्स की पूछी है, अगर हमसे पूछता कि भाई दिनेश की मजदूरी है वो कितनी है, तो हम क्या करते हैं, हम 2960 अपॉन 37 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो ये मजदूरी है वो किसकी आ जाएगी, वो हमारे पास किसकी दिनेश की आ जाएगी। तो दिनेश कितना आ गया 80 इंटू 10 कितना आ जाएगा 800। तो ये दिनेश की मजदूरी। इसी प्रकार हम किसकी मजदूरी निकाल सकते हैं, सुरेश की मजदूरी भी है वो निकाल सकते हैं। तो ये आंसर है वो आपके पास क्लियर हो गया होगा, तो समझ में आ गया होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में अकेले बी ने 5 दिन तक कार्य किया, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बताओ अब शेष बचे कार्य को अकेला ए कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो भैया ध्यान देना, सबसे पहले देखो ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में करते हैं। भाई ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो ध्यान देना इनकी टोटल एफिशिएंसी है वो निकालनी। तो कितना हो गया 60 हो गया, तो ये तो कितना आ गया 3 और ये आ गया 2। क्लियर, यहाँ तक तो हम करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है वो कर चुके हैं, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है करते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब हमसे पूछा है कि प्रारंभ में अकेले बी ने कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया। बी ने अकेले कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। ये आ गया भैया, ध्यान देना भैया यहाँ पे, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक कितने दिन हो गए, मान लीजिए 5 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 5 दिन। किसने काम किया है, बी ने काम किया है। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 आ गई है। तो यानी एक काम करने की यूनिट कितनी है, 2 है। तो ये हो गया 2 गुणा 5, ये आ गया भाई। चलो भाई ये तो आ गया, यानी बी ने 5 दिन तक काम किया, तो बी की 5 दिन की जो मजदूरी है वो हम ये दे चुके हैं हम यहाँ पर। ठीक है, आ गया। अब कह रखा है आगे कि तो बताओ अब शेष बचे कार्य को अकेला ए कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी जो शेष काम बच गया है उसको ए है वो अकेला कितने दिन में है वो समाप्त करने वाला है। तो ध्यान देना भैया, ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा ये चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो ए के लिए टाइम चाहिए, टाइम पूछा हमसे। ए की एफिशिएंसी वो कितनी है, 3 है। तो ये मान लीजिए उसने अक्स दिन लिए, अकेला काम करने के लिए कितने दिन लिए, अक्स। उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। और टोटल जो वर्क है इक्वल कितना आएगा, टोटल वर्क। और टोटल वर्क कितना है, 60 है। यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ गया, 10 प्लस कितना हो गया भाई 3x इक्वल कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो 10 माइनस कर दोगे, 3x इंटू 60 माइनस 10, यह आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 50, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया, 15/3। ये आ गया हमारे पास 15/3। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इतने दिन में उसका। अब तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करो भाई, कितना बनेगा, 16 2/3 डेज है। ठीक है, सोल्व कर देखो, 16 3 48 और 2 कितने हो गए, 50। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम और वर्क पर जितने भी आप क्वेश्चन बनाओ, कितने भी कैसे क्वेश्चन बनाओ, आसानी से अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर, बेसिक मेथड अगर आता है, ट्रिक अपने आप आने लग जाएगी। अगर बेसिक मेथड और कॉन्सेप्ट आ गया तो ट्रिक है उसके साथ साथ आती है। तो साथ साथ में ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमें कह रखा है, अरुण है वो एक काम को 14 दिन में तथा वरुण उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। जैसे ये अरुण हो गया और ये वरुण हो गया।
अरुण उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में, 14 दिन लगा रहा है। और वरुण उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में काम करता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ, दोनों ने काम तो करना शुरू किया, एक साथ है, एक साथ काम करना प्रारंभ किया। इनका जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 42 हो गया क्या, ये आ जाएगा। कितना आएगा, 14 3 42 और 21 दूनी 42, ये हमारे पास आ गया। लेकिन कह रखा है अरुण क्या कर दिया, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ही चला गया। जो काम समाप्त हुआ है उससे 3 दिन पहले ही वो चला गया। ठीक है, अब ध्यान देना, अब यहाँ से देखो, समझो भाई, मान लीजिए ये काम है, यहाँ तक उन दोनों ने काम किया, साथ काम किया, लेकिन हमें नहीं पता कि उसने शुरुआत में कितने दिन काम किया। मान लीजिए 1 महीने काम चलता है, 1 महीने से 3 दिन पहले है वो अरुण चला गया, तो 27 दिन बचा, लेकिन हमें टोटल टाइम है वो नहीं दे रखा है कि कितने दिन है वो काम चला है। तो हमें नहीं पता कि दोनों ने मिलकर कितने दिन है वो काम किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अक्स मान लेंगे और दोनों का जो एब्सेंसी है, अरुण प्लस वरुण, ये हमारे पास आ जाएगा। अरुण प्लस वरुण दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, मान लीजिए अक्स दिन काम किया है। ठीक, हमें टाइम का दिन का नहीं पता है तो हम उसको अक्स मान लिए। अब कह रखा है कि जो अरुण है वो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ही चला गया। इसका मतलब जो वरुण है वो 3 दिन और काम करेगा, यही तो हुआ। वरुण वो कितने दिन काम करेगा, 3 दिन उसने काम किया, टोटल टाइम में 3 दिन और उसने काम किया। ठीक है, तो अरुण की जो एब्सेंसी है वो कितनी है, 9 है। सॉरी, अरुण चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, वरुण बचेगा। वरुण की एब्सेंस कितनी है, 2 है। या टोटल टाइम वर्क कितना है हमारे पास, 42 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो भाई, ये अक्स आ जाएगा, दोनों का काम कितना है, 3 और 2 कितने हो गए, 5, ये हो गए प्लस के 6 इक्वल 42। तो 5 अक्स 42 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 5 अक्स इज 36, ये आ जाएगा। तो अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 36/5। लेकिन अभी भी हमारे पास ये आंसर नहीं है। हालांकि ऐसा देखो 35 1 36 दे रखा है, लेकिन ये हमारे पास आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या पूछा है कि बताओ कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा, कितने दिन बाद है वो समाप्त होगा। तो कितने दिन बाद समाप्त होगा, तो हमारे पास अरुण ने तो कितने दिन पहले छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया, तो इसमें 3 दिन और ऐड कर देते हैं। तो ये आएगा 3 + 36/5। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/1/5, और यानी 3 + 7 + 1/5। तो 7 और 3 कितने हो गए, 10, 1/5। ये हमारे पास टोटल डेज है, यानी जो बचा हुआ काम है वो इतने दिन में समाप्त होगा। देखो ये आ रहा है क्या, बी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 सही 1/5 दिन है वो लगेगा, यानी कि जो काम समाप्त हुआ है वो कितने दिन में हुआ है, 10 सही 1/5 दिन है, इतने टाइम है वो इसको समाप्त होने में समय है वो लगा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आज की जो क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे टाइम और वर्क पे, क्योंकि हमारे लाइफ में भी टाइम और वर्क चलता रहता है कि हम घर में जो भी काम स्टार्ट करते हैं, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति है वो आना बंद करता है, बीमार हो गया, किसी काम पे चला गया है। जैसे हमने 3 व्यक्तियों को एक साथ काम पे लगाया है, कभी 1 एब्सेंट हो जाता है, कभी 2 एब्सेंट हो जाता है, हमारा जो टारगेट होता है वो पूरा फिक्स टाइम पर नहीं हो पाता है। तो वही यहाँ पर हमने लिखने की कोशिश की, वो यहाँ बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। थैंक यू।